आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? आज वो लड़की दोबारा मिली थी। क्या नाम बताया था उसका? सुहानी। हाँ, सुहानी अपने बेटे के साथ आई थी पार्क में। तो लड़की तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ना? पापा, आज तो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। कोई खास बात? पापा, उसका बेटा ना 1-1.5 साल का है। उसके बावजूद उसको अभी से उसकी एजुकेशन की परवाह है। उसके लिए परेशान रहती है वो। माँ अपने बेटों से कितना प्यार करती है ना, सिवाय एक माँ के। जुनैद, मैंने बहुत प्यार से पाला है तुम्हें, बहुत लाड से। अगर मैं तुम्हारी माँ को वापस इस घर में ले आया हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम एक नई उलझन का शिकार हो जाओ। नहीं पापा, मुझे ना उनसे उलझन नहीं होती है। मुझे उनकी बातें इरिटेट करती हैं। कैसे समझाऊं? कुछ बातें हैं जो उनकी बहुत इरिटेट कर रही होती हैं, और कुछ नहीं। समझ सकता हूं मैं। अगर तुम चाहो तो मैं उसे वापस भेजने के लिए तैयार हूं। मेरा मतलब, मैं डिवोर्स भी दे सकता हूं उसे। नहीं पापा, मेरा हरगिज़ ही मतलब नहीं था। यासीन बाबा। जी साहब। बेगम साहबा कहाँ हैं? साहब वो तो फोन पर किसी से बात कर रही हैं। भेजूं उन्हें? नहीं, आप रहने दें, मैं खुद आकर मिलूं। ठीक है। तुम जानते हो जुनैद, ये जो मुस्कुराहट है ये भी बहुत अजीब चीज है। जब चेहरे पर आती है तो दिल के सारे भेद खोल देती है। सच बताओ, उससे मोहब्बत तो नहीं करने लगी? मोहब्बत तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, पसंद करने लगा उसे। तुम जानते हो, पसंदीदगी मोहब्बत से ज्यादा होती है। पापा, मुझे ना उसकी 2 बातों ने बहुत इंस्पायर किया है। एक तो ये कि वो अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा। और सेकंड ये कि वो बहुत पुरुमीद है। बहुत सुलझी हुई लड़की है वो। इसका मतलब है कि तुम्हारी माँ को बता दिया जाए कि उसके बेटे ने वो लड़की पसंद कर ली है। नहीं, आप मेरी माँ को आई मीन के अपनी वाइफ को उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। यहां तक कि उसका नाम भी नहीं बताएंगे आप, प्लीज। ठीक है। तुमने सुहानी से बात की थी, लेकिन वो कहती है कि वो फरीद से शादी नहीं करेगी। क्यों? फरीद पसंद नहीं है उसे? वो कह रही थी कि फरीद बहुत अच्छा लड़का है, पर तो फिर क्या मसला है? दरअसल अहमद, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की तरफ है। वो दूसरी शादी के बारे में सोचना ही नहीं चाहती। देखो, अगर फरीद के बारे में राय अच्छी है उसकी, तो मेरा ख्याल है उसे
इनकार नहीं करना चाहिए। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा इस लड़की के बारे में, क्या चाहती है ये। मेरा ख्याल है जरा जोर देकर बात करनी पड़ेगी उससे। तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं अहमद, आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, और फिर जबरदस्ती करने से मामला खराब भी हो जाता है। आप रहने दें, मैं इस मामले को खुद ही हैंडल कर लूंगी। तो फिर हैंडल करो, समझाओ उसे, और इस मामले को जल्द से जल्द अगर कर लोगी तो बहुत अच्छा है। अम्मा तो कई बार मुझसे ये बात कर चुकी है, और हो सकता है इस वक्त वो तुम्हारे अम्मी अब्बू से यही बात कर रही है। फरीद, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। फरीद देखो, मैं अम्मी अब्बू की इकलौती बेटी हूँ, और मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था। मैं अम्मी से हमेशा जिद करती थी कि मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए। मैं दिन रात उसी के बारे में सोचती रहती थी। भाई तो नहीं मिला, लेकिन मेरे तस्वुर में एक तस्वीर बन गई, और तुम उस तस्वीर, ये लो, और तुम उस तस्वीर पे बिल्कुल पूरा उतरते हो फरीद। तुम बिल्कुल वैसे ही हो, भोले भाले, मासूम, भाग भाग के मेरे काम करने वाले, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब के। तुम्हें पता है, मैंने तुमसे शादी के लिए इनकार इसलिए की थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना भाई खो दूं। ले भाई फरीद बेटा, तेरा काम तो कर दिया मैंने। कैसा काम? अरे सकीना तेरी और सुहानी की शादी के लिए मान गई है। आज मैंने पार्क में दोनों मियां बीवी से बात की थी। अब तो बस दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जा। क्या मतलब? क्या सुहानी ने हाँ कर दी? अरे इस रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी सकीना बीवी। जब वो मान गई है तो सुहानी भी मान जाएगी। अम्मा मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ, सुहानी मुझे भाइयों की तरह समझती है। बस अगर दोबारा ये बात की ना तो एक की जगह 2 थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें मैं। अम्मा तू नहीं समझेगी। मैं समझना भी नहीं चाहती हूँ, खामखा मेरा दिमाग खराब ना कर। अम्मा मेरी बात गौर से सुन ले। क्या? मैं सुहानी से शादी नहीं करूंगा। क्या कहा तूने? सुहानी से शादी नहीं करूंगा? जिसके आस में सारी जिंदगी तू बैठा रहा, और अब अगर बात बन रही तो तू रिश्ते से इनकार कर रहा है? मैं सुहानी को नहीं पसंद करता, और फिर वैसे भी मैं किसी दूसरे के बेटे को नहीं कर सकता बर्दाश्त। देख फरीद, अगर तू ये कहे ना कि तू सुहानी को पसंद नहीं करता तो आग पर हाथ भी रख ले तो मैं यकीन नहीं करूंगी। हाँ, रही बात दूसरे के बेटे की, तो ये बात सच है, किसी गैर मर्द की औलाद को सीने से लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। मगर ये जो तू रोजाना उसके लिए तोहफे तहाइफ लेकर जाता था, ये सब क्या है? उसे प्राम में बिठाकर घुमाना फिराना? हाँ बता। अम्मा तू मेरे लिए कोई और रिश्ता नहीं देख सकती क्या? अच्छा लड़का है भाई तू, जब मैं तेरे लिए कोई और रिश्ता देखती थी तो मुझे आंखें दिखाता था। अच्छा अब नहीं दिखाऊंगा ना आंखें। देख फरीद, अब मैं हाँ कर चुकी हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है ये। अब उधर से भी फाइनल हो गया। अब अगर तूने इनकार किया ना तो मैं जबरदस्ती तेरे सर पर सेहरा सजाकर तेरे हाथ पांव बांध कर लेकर जाऊंगी। जानता है ना तू मुझे? जरियून के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, आप खाएंगे? अब्बू वो जरियून का दूध खत्म हो गया है। सुहानी बेटा बैठो। बेटा वो साबरा आपा को जवाब देना है। अम्मी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मुझसे बार बार क्यों पूछती हैं? देखो बेटा, मैं तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर रही कि तुम्हें सिर्फ फरीद से ही शादी करनी है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है, जवान हो, खूबसूरत हो, बेटा तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर तुम्हें कभी भी कोई अच्छा लगे ना तो बेटा दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचना, ताकि आगे की जिंदगी का सफर आसान हो जाए।
तुम समझ रही हो ना बेटा? अम्मी मैं जानती हूँ कि आप सब क्यों कह रही हैं। मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मुझे जल्द से जल्द जॉब मिल जाएगी। सुहानी बेटा, तुम मेरी बात को गलत रंग दे रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन शादी करना इस मसले का हल नहीं है। एक और मसला खड़ा हो जाएगा। कौन से मसाइल? जरियून डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत। मेरी जिंदगी में जो हुआ वो हुआ, मैं जरियून की जिंदगी में कोई कॉम्प्लिकेशन बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे कामरान से शादी करने का कोई फायदा नहीं होगा मिसेस मांडीवाला। बेटे को पाना तो दूर की बात, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी इज्जत और वकार सब खो दिया। सायरा, अभी कुछ दिन तो हुए तुम्हें यहाँ आए हुए, जरा सब्र से काम लो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम भी वही बातें कर रही हो जो कामरान करता है। तो इसमें गलती क्या है? तुम अपने बेटे को अपने करीब लाने के लिए जो हरकतें कर रही हो ना, ये सरासर गलत है। अगर मैं जरियाब हाउस जुनैद को गिफ्ट करना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? उसे तो खुश होना चाहिए। तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो सायरा, तुम्हारे बेटे को घर की नहीं, घर में एक माँ की जरूरत है। वो तो कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, उसने तुम्हें अब तक एक बार भी मुस्कुरा के नहीं देखा? आज देखा था। हम लोग पार्क गए थे, उसने कुछ देर बैठकर मुझसे बातें की और मैंने जब उसे सब कुछ देने की बात की तो उठकर चला गया। लेकिन जब वापस आया तो उसके चेहरे पर खुशी थी। मुझे लगता है उसको मेरी बात अच्छी लगी है। चल मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बताऊं रायला, बहुत टेंशन है। सुहानी, टेंशन तो जिंदगी का हिस्सा ही बन चुकी है। अब तुम इसे सर पर सवार मत करो। मुझे देखो, मुझे भी तो टेंशन होती है, लेकिन मैं कोई परवाह नहीं करती। मेरी और तुम्हारी टेंशन्स में जमीन आसमान का फर्क है। तुम जानती हो इस वक्त चल क्या रहा है? क्या? अम्मी अब्बू मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें खुशी की क्या बात है? देखो सुहानी, आमतौर पर मर्दों को दूसरी शादी का मौका मिल जाता है, लेकिन औरतों को कभी नहीं मिलता। यू आर लकी। अरे तुम बकवास नहीं करो, मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है अभी। मूड का क्या है, वो तो कभी भी बन जाता है। रायला, अगर तुम्हें ऐसे ही बातें करनी है तो मैं फोन बंद कर रही हूँ। अच्छा रुको, फोन बंद मत करो। ये तो बताओ, वो कौन खुश नसीब है जिससे तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करवा रहे हैं? फरीद। हाँ फरीद, वो इलेक्ट्रिशियन, तुम्हारा फुप्पी का बेटा? वही। नहीं, ये फुप्पी के लड़के बड़े अजीब से होते हैं। मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा लड़का देखूंगी। राहिला, मेरा दिमाग मत खराब करो। अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मैं आज तुम्हारी आंटी साहिरा से मिलने गई थी। तुम क्यों मिलने गई थी उनसे? मैंने सोचा जरा खुल के तो बात करूं उससे। उन्होंने तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, कोई था ही नहीं वहां पर। आंटी साहिरा तो पता नहीं कहाँ घर छोड़कर जा चुकी हैं। क्या सोचने लग गई तुम? कुछ नहीं रायला, देखो प्लीज मेरे सामने उस घर का या सायरा आंटी का जिक्र मत किया करो। अच्छा बाबा, नहीं करती। लेकिन ये तो बताओ कि जरियून को आज तुम पार्क लेके गई थी, खूब घुमाया तुमने वहां उसे? हाँ, तुम्हारे स्ट्रोलर में तो उसने बहुत ही एंजॉय किया। एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गई। क्या? मुझे ट्रैक पे फिर वो ही मिला था, जुनैद। जुनैद, जिसने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था? हाँ, बहुत अपसेट लग रहा था। परेशान तो हो गई, उसने तुम्हें जो रिजेक्ट किया था। मुझसे पूछ रहा था कि आपको मायूसी तो नहीं हुई। मैंने पूछा किस चीज की मायूसी, तो बोलता है जॉब ना मिलने की। तो पूछने लगा कि अब क्या करोगी? तो मैंने कह दिया कि घर में कोई इंस्टीट्यूट खोल लूंगी, कुछ बच्चों को पढ़ा लूंगी, कुछ ना कुछ तो करना है। सुहानी, ये जो बार बार तुम्हारी उस लड़के से मुलाकातें हो रही है, इसका कोई ना कोई मतलब है।
राहिला, इससे पहले कि तुम कुछ और बोलना शुरू कर दो मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। ओके, बाय। ये फरीद है, मेरा भाई। Nice to meet you. देखो सकीना, अपने बेटे के बारे में सुहानी का खदशा बिल्कुल बेबुनियाद है। तुम खुद देखो फरीद कितना प्यार करता है जरीन से। जानती हूँ। और आपा ने भी तो यही कह दिया है कि फिक्र नहीं करो, मैं सुहानी को और जरीन को अपने सीने से लगा के रखूंगी। जानती हूँ अहमद साहब, लेकिन अगर सुहानी नहीं मान रही तो इसमें मैं क्या करूं? देखो सकीना, बच्चियों के दिल में झिझक होती है, और वो भी खास तौर से शादी के मामले में। ये वो मामला नहीं है, उसके दिल में डर बैठ गया और कुछ नहीं। हाँ, असल में सुहानी के लिए पहली शादी का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये तो वालिदैन की जिम्मेदारी होती है ना कि वो अपने बच्चों के डर खौफ को दूर करने में उनकी मदद करें। देखो सकीना, मैं ये सोच रहा हूं कि हमें इस मामले में सुहानी पर थोड़ा सा फोर्स करना चाहिए। आप जबरदस्ती करेंगे उसके साथ? उसके भले के लिए अगर थोड़ी बहुत जबरदस्ती कर लें तो क्या हर्ज है इसमें? उसकी जिंदगी का रास्ता सीधा हो जाएगा।